नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, अगर हम इंडियन सिनेमा के कुछ ऐसे रिबेलियन डायरेक्टर्स की बात करें जिन्होंने एक टिपिकल नैरेटिव को चैलेंज करने का काम किया, तो उसमें राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर्स के बीच एक नाम और तेजी से उभर कर आता है और वो नाम है डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ। सन 2000 से 2015 के बीच का एक बड़ा मास डायरेक्टर जिसने कई तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स को उनके कैरियर की टर्निंग आउट फिल्में प्रोवाइड करी। इवन आज के समय के टॉप डायरेक्टर जिसमें एस राजामौली का नाम भी शामिल है, वो भी पुरी जगन्नाथ के बड़े फैन रहे हैं। तो चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं पुरी जगन्नाथ पर, इनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल पर, साथ ही साथ पुरी जगन्नाथ के हीरोज पर। मगर उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। Prabhas is a completely different actor before Bujigadu and after Bujigadu. బట్టి గట్టిగా లాగితే 100 మీటర్లు. Not only Prabhas, for Pawan Kalyan garu. నిన్ను మీ బాబుని ఢిల్లీ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి బట్టలు తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ రోజు రాష్ట్రం అలాగుందిరా. For Ravi Teja, for NTR, నీకు ఈగో లోపలే ఉంటదేమో. for Mahesh Babu after Pokri. మందిని మాసెస్ కి యూత్ కి కంప్లీట్ గా దగ్గర చేసే ఇమేజ్ చేంజ్ ఓవర్ చేసిందంటే పురి జగన్నాథ్ గారు. వి హావ్ టు గివ్ హిమ్ ద క్రెడిట్. दोस्तों, पिछले दिनों डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है। दोस्तों, इनकी अगली फिल्म विजय सेतुपति के साथ होने वाली है और मैं पर्सनली इस कोलैबोरेशन को लेकर सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि पहली बार ये किसी तमिल एक्टर के साथ कोलैब करने वाले हैं। पुरी जगन्नाथ एक मास डायरेक्टर, वहीं विजय सेतुपति एक क्लास एक्टर। ये कॉम्बो शायद बहुत बेहतरीन तरीके से निकल कर आने वाला है, खासकर तब और जब लोगों की कुछ खास एक्सपेक्टेशन आपसे बची ना हो। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ फिलहाल इस समय अपने कैरियर के एक रफ पैच से गुजर रहे हैं। लाइगर और डबल स्मार्ट शंकर जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिसके चलते इनका मार्केट इतना खराब हो चुका है कि आज की तारीख में शायद ही कोई तेलुगु इंडस्ट्री का टियर 1 हीरो इनके साथ काम करने का डिसीजन ले। अदरवाइज एक समय ऐसा भी था जहां पर तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप टियर 1 हीरोज इनके साथ काम करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। खैर, उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। बहरहाल पुरी जगन्नाथ के खाते में इस समय एक विजय सेतुपति के साथ अनटाइटल्ड फिल्म है। साथ ही साथ ये गोपीचंद के साथ गोलीमार 2 के सीक्वल पर भी काम कर रहे हैं। एंड आई होप कि डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को बहुत ही जल्द एक सॉलिड कमबैक मिल पाए। वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने साल 2015 की टेम्पर के बाद से लगभग 8 से 9 फिल्में डायरेक्ट करी हैं, जिसमें से स्मार्ट शंकर को अगर छोड़ दे तो कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। एक तरफ जहां साल 2015 के पहले तक ये तेलुगु इंडस्ट्री के सभी टियर 1 हीरोज के साथ काम कर रहे थे और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल भी हो रही थी, मगर न जाने क्यों अचानक इन्होंने साल 2015 के बाद नए फेसेस और नॉट सो बैंकेबल हीरोज के साथ काम करना शुरू कर दिया। 2017 की पैसा वसूल, स्मार्ट शंकर और लाइगर को अगर हम छोड़ दें तो इनके अलावा इन्होंने जिन एक्टर्स के साथ काम किया उनकी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास पकड़ नहीं थी। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी और इसी के चलते पुरी जगन्नाथ का मार्केट पूरी तरह से खराब हो गया। जब आपके पास टॉप एक्टर्स अवेलेबल थे तो फिर आपने ज्योति लक्ष्मी, इज्म, रघु और महबूबा जैसी फिल्म बनाने का डिसीजन क्यों ही लिया? शायद इसलिए क्योंकि पुरी जगन्नाथ एक स्टार डायरेक्टर थे और न्यू फेसेस को लॉन्च करने के लिए उन्हें मोटी रकम मिल रही थी। मगर इस चक्कर में जहां उनका ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा था, वो पूरी तरह से लाल हो गया और वक्त के साथ ओवर द पीरियड इन्हें इररेलेवेंट और आउटडेटेड डायरेक्टर कहा जाने लगा। आई होप कि हमें जल्दी पुरी जगन्नाथ का एक विंटेज अवतार देखने को मिले। दोस्तों, जनरली हम डायरेक्टर्स को उनकी आज की फिल्म मेकिंग के स्टाइल के दम पर आंकने की कोशिश करते हैं, मगर हमें डेफिनेटली उस फेज की भी बात करनी होगी जब पुरी जगन्नाथ ने तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर मास सिनेमा को एक तरह से री एस्टैब्लिश किया और पावरफुल मास हीरोज को इंट्रोड्यूस किया। Only one writer, hero characterization में रायगढ़, that is पुरी जगन्नाथ। एक दशक तक इन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री को एक तरफा डोमिनेट किया, साथ ही साथ कन्नड़ा इंडस्ट्री में भी कई लैंडमार्क फिल्में डायरेक्ट करके दिखाई। पुरी जगन्नाथ की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से हुई। आगे चलकर इन्होंने मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को असिस्ट भी किया। क्योंकि पुरी जगन्नाथ टीवी इंडस्ट्री से निकल कर आए थे, वहाँ पर टाइट बजट रहता है, हफ्ते भर में आपको स्क्रिप्टिंग कंप्लीट करनी रहती है। इसी के चलते कहीं ना कहीं पुरी जगन्नाथ की मैकेनिक्स काफ़ी फास्ट पेस हो गई। एक तरफ जहां बाकी डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों की कहानी लिखने में 6 से 8 महीने का समय लगाते, वह रिपोर्ट्स की माने तो पुरी जगन्नाथ ने अपनी मोस्ट ऑफ द ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानी महज 20 से 25 दिनों के भीतर ही लिख दी थी। ये डायरेक्शन फील्ड के अक्षय कुमार हैं, जो 6 महीने में फिल्म की कहानी लिखकर बना के उसे रिलीज कर देते हैं। आप खुद इनकी फिल्मोग्राफी में देख सकते हो, पिछले 24 सालों में इन्होंने 36 फिल्में डायरेक्ट करी हैं। दोस्तों, पुरी जगन्नाथ की फिल्मों को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो कुछ की पॉइंट हम डेफिनेटली नोटिस कर सकते हैं। इनकी ज़्यादातर फिल्मों के जो हीरो थे उसमें हमें एक नॉट सो आइडियल अवतार ही देखने को मिलता है।
इनके मेन प्रोटैगनिस्ट में एक काइंड ऑफ एटीट्यूड रहता है, साथ ही साथ इनके हीरो काफ़ी हाइपर एक्टिव होते हैं। जनरली इनकी हीरोइन जब हीरो के प्यार में पड़ती है तो उसे हीरो के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता। इनका हीरो एक बैड बॉय इमेज कैरी करता है, वहीं इनकी मैच्योर और सेंसिबल फीमेल एक्ट्रेस उसी के प्यार में गिरती है। आइटम नंबर का ट्रेंड भी पुरी जगन्नाथ ही लेकर आए। दोस्तों इनकी मोस्ट ऑफ द ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हमें आइटम नंबर देखने को मिलते हैं और इनकी ज़्यादातर फिल्मों में आपको एक 20 सॉन्ग भी देखने को मिलेगा। इनके डायरेक्शन में हमें एक सेंस ऑफ स्टाइल देखने को मिलता है। कैरेक्टर में मास अपील, जबरदस्त पंचेस, पावरफुल डायलॉग और एक काइंड ऑफ ट्विस्ट। बस इतना काफ़ी था पुरी जगन्नाथ की फिल्मों के लिए कि वे थिएटर को स्टेडियम में कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों पुरी जगन्नाथ की फिल्मोग्राफी में हमें जितने भी हीरोज यूनिफॉर्म में देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करते हैं। यही सारे फैक्टर्स मिलकर कहीं ना कहीं डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के हीरोज को द पुरी जगन्नाथ हीरोज बनाते हैं। दोस्तों अपने पूरे कैरियर में इन्होंने सबसे ज़्यादा रवि तेजा के साथ काम किया। रवि तेजा के साथ इनकी पहली फिल्म थी इतलू श्रवणी सुब्रमण्यम। दोस्तों ये फिल्म तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट हुई। अगले साल 2002 में इन्होंने रवि तेजा को लेकर एक और फिल्म बनाई। ये फिल्म थी इडियट और अगेन ये फिल्म तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2003 में इन्होंने तीसरी बार रवि तेजा को लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अम्मा नन्ना और तमिलो अम्मई। दोस्तों अगेन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसी के साथ डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने रवि तेजा के साथ मिलकर 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हैट्रिक लगा दी। इन तीनों फिल्मों ने रवि तेजा को एक स्ट्रगलिंग एक्टर से एक स्टार फेस बनाया, साथ ही साथ पुरी जगन्नाथ भी एक स्टार डायरेक्टर बन गए। हालांकि आगे चलकर इन्होंने रवि तेजा के साथ 2 फिल्में और बनाई। एक थी साल 2008 की निन्नेंथे और दूसरी थी साल 2012 की दुवतु चेसना मुनुसुलु, और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद पुरी जगन्नाथ का हमें जो मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल कोलैबोरेशन देखने को मिलता है वो है सुपरस्टार महेश बाबू के साथ। इन्होंने महेश बाबू को लेकर 2 फिल्में बनाई। एक थी पोखरी और दूसरी रही बिजनेसमैन। पोखरी तो तेलुगु इंडस्ट्री की इंडस्ट्री हिट रही, साथ ही साथ महेश बाबू के कैरियर की एक टर्निंग आउट फिल्म भी साबित हुई। इसके बाद जो इनकी मूवी बिजनेसमैन थी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट वेंचर साबित हुई। इसके बाद ये महेश बाबू के साथ इन्होंने एक और फिल्म अनाउंस करी थी। उस फिल्म का नाम था जन गण मन। हालांकि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते वो फिल्म फिलहाल कभी बन नहीं पाई। रिपोर्ट्स की माने तो गोपीचंद के साथ ये जो गोलीमार 2 बन रही है ये वही फिल्म है जिसे ये महेश बाबू के साथ जनगण मन के नाम से बनाना चाहते थे। दोस्तों पवन कल्याण के साथ भी इन्होंने 2 फिल्में बनाई। इवन इन्होंने अपनी जो पहली फिल्म बनाई थी उस फिल्म के हीरो पवन कल्याण ही थे। ये फिल्म थी भद्री। दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म ने पवन कल्याण को एक स्टार बना दिया था। आगे चलकर इन्होंने पवन कल्याण के साथ एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था कैमरामैन गंगथो रामबाबू। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। दोस्तों इन्होंने अल्लू अर्जुन को लेकर भी 2 फिल्में बनाई। एक थी देश मधुरू और दूसरी थी इद्रा मल्याथू, और दोस्तों ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट्स रही। जूनियर एनटीआर को लेकर भी इन्होंने 2 फिल्में बनाई। दोस्तों एक फिल्म थी आंध्रावाला जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, वहीं दूसरी फिल्म थी टेम्पर जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई। प्रभास को लेकर भी इन्होंने 2 फिल्में बनाई। एक फिल्म थी बुज्जी गाड़ू जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई, साथ ही साथ इस फिल्म में प्रभास की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला था। दूसरी फिल्म थी एक निरंजन और इस फिल्म ने डिसेंट सी परफॉर्मेंस करके दिखाई। नागा अर्जुना के साथ इन्होंने शिवामणि और सुपर जैसी फिल्में बनाई। हालांकि इनके साथ इनका कोलैबोरेशन कुछ खास वर्क नहीं कर पाया। रामचरण का डेब्यू भी पुरी जगन्नाथ से ही कराया गया। दोस्तों ये फिल्म थी चुरट्ठा जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। इसके अलावा इन्होंने गोपीचंद के साथ गोलीमार बनाई जो कि एक बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई और आज भी पुरी जगन्नाथ की फिल्मोग्राफी में बहुत अच्छे से साइन करती है। इनके अलावा इन्होंने नितिन रेड्डी के साथ हार्ट अटैक, शिवा राजकुमार के साथ युवराजू और पुनीत राजकुमार के साथ अप्पू जैसी लैंडमार्क फिल्में भी डिलीवर करी हैं। राम पोती नैनी के साथ इन्होंने स्मार्ट शंकर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म तो बनाई, हालांकि उसका सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके अलावा नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ पैसा वसूल और विजय देवराकोंडा के साथ लाइगर जैसे कोलैबोरेशन बॉक्स ऑफिस पर फेल हुए। दोस्तों पुरी जगन्नाथ ने अपने प्राइम टाइम में तेलुगु इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी टॉप एक्टर्स के साथ कई बार काम किया और ऐसा करने वाले ये ओनली डायरेक्टर हैं। आई होप पुरी जगन्नाथ का बहुत ही जल्द एक सॉलिड कमबैक हो। वैसे आप पुरी जगन्नाथ की किस फिल्म के सबसे बड़े फैन हैं उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा नीचे कमेंट में उस डायरेक्टर का नाम ज़रूर लिखें जिसके ऊपर हमारा आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।